आज का हमारा टॉपिक है अक्षर, शब्द व वाक्य। हमें सीखना तो वाक्य है, मतलब सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें लेटर वर्ड को भी पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से समझते हैं, तब जाके हमें पता लगाएंगे वाक्य कैसे बनता है और वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षर को समझते हैं। अक्षर को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को या भाषा की सबसे छोटा हिस्सा अक्षर कहलाता है। अक्षर को हम लोग वर्ण भी कहते हैं। कभी कभी हम अक्षर को वर्ण भी कहेंगे। इसके एग्जाम्पल में आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अ से ज्ञ तक और ए से जेड तक, ये जितने भी हैं ये सभी अक्षर होते हैं और यही वाक्य का निर्माण करते हैं। घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें ईंट की ही ज़रूरत होती है, इसीलिए हमें किसी वाक्य को जानने से पहले हमें उस अक्षर को भी समझना पड़ेगा। अक्षर समझने के बाद अब हम लोग शब्द को समझते हैं। शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। जब बहुत सारे अक्षर को आपस में मिलाया जाता है या दो से अधिक अक्षरों को आपस में मिलाते हैं तो शब्द बनता है। लेकिन हम सभी मिलाए गए अक्षरों को शब्द नहीं कह सकते। हम उन्हीं मिलाए गए अक्षरों को शब्द कहेंगे जिनसे कुछ अर्थ निकले। तो इसकी परिभाषा होगी अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को जिनका कुछ अर्थ निकले उसे हम शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर क और ल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कल। ये क भी अक्षर है, ल भी अक्षर है, लेकिन ये जो बना इसे हम शब्द कहेंगे। मान लीजिए र क और ल को आपस में जोड़ते हैं तो हो गया रकल। ये रकल मतलब क्या हो गया? रकल क्या चीज़ है? तो जैसा इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो हम इसे शब्द नहीं कहेंगे। हम इसे शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन मान लीजिए क और ल का जोड़ने पर कल, और कल हम लोग जानते हैं एक सही वर्ड है, इसलिए हम इसको शब्द कहेंगे। समझ में आया? हम कहते हैं कि जो अक्षर है वो ईंट होती है, तो जो शब्द होता है वह दीवार का काम करता है। वह दीवार का काम करता है। जब कई सारे अक्षरों को सही क्रम में जोड़ते हैं तो शब्द बनता है। उसी तरह जब कई सारे ईंटों को सही क्रम में जोड़ते हैं तो दीवार बनता है। अक्षर और शब्द समझने के बाद हम अपने मेन टॉपिक वाक्य को समझते हैं। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस तब बनता है जब कई सारे शब्द आपस में मिलते हैं, और मिलने से ही वाक्य नहीं बनता, उसका एक अर्थ भी निकलना चाहिए। मतलब शब्दों को एक सही क्रम में रखने पर जिसका कुछ अर्थ निकल जाए तब ही हम उसे वाक्य कहेंगे, अन्यथा हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। तो देखते हैं शब्दों के समूह को जिनका कुछ सही अर्थ निकले, जिनका कुछ सही अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में अमन घर जाता है। अमन भी एक शब्द है, घर भी एक शब्द है, जाता भी एक शब्द है और है भी एक शब्द है, और इसे सही क्रम में जोड़ने पर हमें एक सही वाक्य मिलता है। अमन घर जाता है, एक वाक्य सही है, ये वाक्य सही है। लेकिन जाता घर अमन है, इसका कुछ सेंस नहीं बन रहा है, ये सही बात नहीं है, इसलिए हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात है। अक्षर से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। उसी तरह जिस तरह ईंट से दीवार बनता है और दीवार से ही मकान बनता है। अक्षरों को सही क्रम में रखेंगे तो शब्द बनेगा, अब शब्द को सही क्रम में रखेंगे तो वाक्य बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम वाक्य के प्रकारों को समझ लेते हैं। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहले पॉजिटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें क्या, क्यों, कब और नहीं ये सब वर्ड नहीं रहेंगे, ये सिंपल और सादा रहेगा, इससे सही का भाव आएगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए यह एक लड़का है या पेड़ पर फल है, इसमें कोई नहीं नहीं है और क्या भी नहीं है, ये एक सिंपल और सादा सा सेंटेंस है, तो इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। नेगेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहेंगे, और इस वाक्य में हमेशा नहीं का भाव होगा। अगर नहीं का भाव होगा तभी ये नकारात्मक वाक्य कहलाएगा।
एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यह एक लड़का नहीं है, इसमें नहीं वर्ड आया। पेड़ पर फल नहीं है, अतः ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। इस वाक्य में हमेशा प्रश्न का भाव आएगा, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जरूर होंगे, इनमें से कोई जरूर होगा, तभी हम इसे कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जैसे समझते हैं, क्या यह एक लड़का है, और अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिखेगा। इसमें क्या है, यानी ये प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरे में देखते हैं, क्या पेड़ पर फल है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आपको ऊपर के समझ में आ गए होंगे, तो आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझ में आ गया, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा, इंट्रोगेटिव भी। तो चौथा जो है इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव है, यानी इसमें प्रश्न भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। जैसे क्या यह एक लड़की नहीं है, अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए इसमें प्रश्न भी है और नहीं भी है, यानी एक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। क्या पेड़ पर फल नहीं है, इसमें भी क्या और नहीं दोनों हैं, यानी ये भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। आसान शब्दों में समझते हैं वाक्य के प्रकार। पॉजिटिव सेंटेंस में हमें सकारात्मक भाव मिलता है, जैसे कि हाँ, जैसे राम घर जाता है, मोहन फल बेचता है, यह एक लड़का है, वह एक घर है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस हमें नकारात्मक भाव मिलता है, मतलब उसमें नहीं का जिक्र किया गया होगा, जैसे कि यह एक कलम नहीं है, राम के पास फल नहीं है, सीता घर नहीं जाती है, इसमें नहीं ही वाता है, तब इसे नेगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव, इसमें प्रश्नवाचक का भाव आता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे। क्या आज रविवार है, मोहन घर कब जाएगा, सीता खाना क्यों पकाती है, ऐसे इसमें प्रश्न के भाव रहेंगे, तो इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें नहीं और प्रश्न दोनों पूछे रहेंगे, जैसे क्या ये एक फल नहीं है, क्या सीता घर नहीं जाएगी, राम को बाजार कब नहीं जाना चाहिए, ये सब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। वैसे सेंटेंस के और सारे भी प्रकार होते हैं, लेकिन हमें अभी इसी पर ही जिक्र करना है, बाकी को बाद में देखेंगे।